क्लास 7th की पॉलिटी के चैप्टर 5 पर, जो कि औरतों के बारे में है, यानी महिलाओं के बारे में है। इस चैप्टर का नाम है औरतों ने बदली दुनिया। तो इस चैप्टर के नाम से ही आपको स्पष्ट हो रहा है कि इस चैप्टर के अंतर्गत हम औरतों की पावर के बारे में जानने वाले हैं, औरतों की शक्ति के बारे में जानने वाले हैं कि किस तरीके से महिलाओं ने संघर्ष किया, किस तरीके से उन्होंने भेदभाव का सामना किया और इस सब का सामना करते हुए उन्होंने समाज में एक बहुत बड़ा परिवर्तन लाया। यानी कि तो उसी परिवर्तन के बारे में हम जानने वाले हैं कि किस तरीके से उन्होंने रूढ़िबद्ध धारणाओं को तोड़ते हुए, भेदभाव का सामना करते हुए, संघर्षों का सामना करते हुए इस तरह की जो पावर है, इस तरह की जो शक्ति है, उनकी जो भी पावर रही है वो किस किस क्षेत्र में रही है, तो उसके बारे में हम जानने वाले हैं। अब देखिए, इस चैप्टर का जो नाम दिया गया है औरतों ने बदली दुनिया, इससे पहले हम बात कर चुके हैं चैप्टर 4 में। उसमें हमने क्या जाना था कि महिलाएं थी जो उनका घरेलू काम था, घरेलू जो कार्य था, उनके बारे में, सामाजिक लोगों की मानसिकता के बारे में। अब यहाँ पे सोचिए, जो औरतों ने दुनिया बदली, ठीक है, अब दुनिया बदली तो हम पहले थोड़ा मतलब बढ़िया से इसको खोल कर समझ लेते हैं कि आखिरकार इस चैप्टर का नाम औरतों ने बदली दुनिया क्यों रखा गया है। देखिए, बुक के अंतर्गत कम से कम 4 या 5 औरतों का नाम लिया गया है, 5 महिलाओं का नाम लिया गया है, ठीक है। उनमें एक है रास सुंदरी देवी, एक है लक्ष्मी लाकरा, एक है रमाबाई और एक और है उसमें, ठीक है, और भी उसमें कई महिलाओं के नाम लिए गए हैं। देखिए, अब वो जितनी भी महिलाएं इस बुक में, ठीक है, इस बुक में एग्जाम्पल के लिए दर्शाई गई हैं, उन्हीं सभी का जो कार्य क्षेत्र है, उन्हीं सभी का कार्य क्षेत्र किस पर है, शिक्षा के क्षेत्र में रहा है। यानी उनकी जो पावर है वो शिक्षा के क्षेत्र में रही है, ठीक है। अब यहाँ पे एक चीज इमेजिन कीजिए कि हम औरतों की पावर के बारे में बात कर रहे हैं, तो हमें औरतों की पावर केवल शिक्षा के क्षेत्र में ही नहीं देखनी चाहिए। शिक्षा के अलावा और भी बहुत सारे क्षेत्र होते हैं, सभी में हमें डिस्कस करना है किस, औरतों की, महिलाओं की, औरतों की पावर के बारे में, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे जो है शिक्षा के बारे में आप देख लीजिए। देखिए, ये जरूरी है, ये इंपॉर्टेंट है कि भाई यदि हम सामाजिक परिवर्तन की बात करें तो सबसे पहला जो परिवर्तन है वो शिक्षा के लेवल पर यदि होता है तो वो समाज के लिए बेहतर है, ठीक है। लेकिन शिक्षा ही शिक्षा से काम नहीं चलने वाला है, ठीक है। शिक्षा के अलावा और भी बहुत सारे क्षेत्र होते हैं। अब यहाँ पे देखिए, एग्जाम्पल जो पहला है मेरा, मैं यहाँ पे बुक वाले केवल मैंने 2 ही एग्जाम्पल लिए हैं, ठीक है। इसके अलावा मैं कुछ अलग हटकर आपको बताऊंगा, यानी इमेजिन कराऊंगा, विवेक से काम करवाऊंगा आप पर कि किस तरीके से आपको इस चैप्टर का अध्ययन करना चाहिए था। देखिए, जो एग्जांपल नंबर पहला है, उदाहरण पहला है, वो है रास सुंदरी देवी। रास सुंदरी देवी ने क्या क्या है, देखिए, अवसर इसके पास बहुत कम थे, ठीक है, अवसर बहुत कम थे और कठोर अपेक्षाएं थी, उसके बावजूद भी इसने किया क्या, शिक्षा के क्षेत्र में अपना बहुत बड़ा योगदान दिया, अपनी बहुत बड़ी भूमिका निभाई, जो कि आजकल की महिलाओं के लिए प्रेरणादायक एक कथा है, ठीक है। क्या है, प्रेरणादायक एक कथा है। और मेरा मानना तो यह है कि महिलाओं के लिए ही नहीं बल्कि पुरुषों के लिए भी एक प्रेरणादायक कथा है। पुरुषों को भी इस तरह की महिलाओं से सीख लेनी चाहिए। देखिए, अब इसका योगदान क्या रहता है। रास सुंदरी देवी 1800 ईस्वी में इसका जन्म हुआ और 1890 में इसकी मृत्यु हो गई, यानी 90 वर्ष तक ये जी, यानी इसका जीवन काल रहा है। देखिए, अपने 90 वर्ष के जीवन काल में इसने उस टाइम में, अब देखिए 60 वर्ष की आयु में, यानी 1860 में इसने अपनी एक आत्मकथा लिखी, आमार जीवन। क्या लिखी, आमार जीवन आत्मकथा लिखी, बांग्ला भाषा में, ठीक है। जो ये थी रास सुंदरी देवी पश्चिम बंगाल में रहती थी, ठीक है, पश्चिम बंगाल में रहती थी और बांग्ला भाषा में इसने अपनी एक आत्मकथा लिखी, आमार जीवन। अब देखिए, इस आत्मकथा को लिखने के लिए इसने किस तरीके से संघर्षों का सामना किया, किस तरीके से रूढ़िबद्ध धारणाओं को, या जो समाज में जो धारणाएं बनी हुई थी महिलाओं के प्रति, उनको नजरअंदाज करते हुए इसने किस तरीके से स्वयं को एक शिक्षित महिला बनाया और अपना जो भी प्रेरणा का जो स्रोत है, जो इसकी कहानी है, जो प्रेरणा की कथा इसने बनाई, वो आज विश्व में, भारत में बहुत से लोगों को क्या करती है, प्रभावित करती है। देखिए, अब आमार जीवन जब इसने लिखी उस टाइम क्या था, उस टाइम महिलाओं को शिक्षा का अधिकार नहीं था, यानी वो शिक्षा हासिल नहीं कर सकती थी। लेकिन उसके बावजूद भी इसकी जब शादी हो जाती है, ठीक है, वैसे तो ये मतलब एक जमींदार गृहिणी थी, जमींदार व्यक्ति की गृहिणी थी, ठीक है, मतलब जमींदार घर से बिलोंग करती थी। उसके बावजूद भी जो इसका पति था,
ठीक है। पति क्या करता था, चैतन्य भगावत का अध्ययन करता था, ठीक है। और जो इसका जो बड़ा बेटा था उसको वो चैतन्य भगावत सिखा रहा था, ठीक है। उस टाइम ये उसके आसपास जहां पे इसका पति चैतन्य भगावत को अपने बेटे को सिखाता है वहां के आसपास एक काम करती है, भाई गृहिणी थी तो काम कर रही थी। काम करने के साथ साथ इसका जो ध्यान होता था वो कहां पे होता था, वो चैतन्य भगावत के वर्णों पर होता था। जैसे जैसे समय बीता गया, कुछ समय होने के बाद जो भी चैतन्य भगावत में जो शब्द ये सुनती थी उन शब्दों को अपने पति के जाने के बाद देखा करती थी और धीरे धीरे ये क्या करती थी, उनको देखती रहती थी। आखिरकार इन्होंने लंबे समय के बाद क्या किया, अपने आप को शिक्षित बना लिया, ठीक है। उस टाइम में चैतन्य भगावत पढ़ने का इसने मौका पाया, यानी खुद को शिक्षित कर लिया। उसके बाद जब ये सारी जो भी प्रोसेस था, ठीक है, लिखाई का, लिखना और पढ़ना ये सीख गई। सीखने के बाद इन्होंने अपनी एक आत्मकथा लिखी, आमार जीवन। और आमार जीवन आत्मकथा क्या है, पहली भारतीय महिला द्वारा लिखित पहली आत्मकथा है, ठीक है। ऐसी महिला, ऐसी पहली भारतीय महिला जिसने पहली बार आत्मकथा लिखी थी वो कौन थी, रास सुंदरी देवी। रास सुंदरी ने 1860 में अपनी पहली आत्मकथा लिखी थी बांग्ला भाषा में, आमार जीवन। मोस्ट इंपोर्टेंट है, ठीक है। अब इस पे देखिए इसका कितना योगदान रहा है। उस टाइम सामाजिक लोगों में रूढ़िबद्ध धारणाएं पनपी हुई थी, रूढ़िबद्ध धारणाएं पनपी हुई थी। कम अवसर थे, इसके पास अवसर नहीं थे। अवसर कम अवसर होने के बावजूद भी, रूढ़िबद्ध धारणाओं का सामना करते हुए भी, ठीक है, संघर्ष इसने बहुत किया। और संघर्ष करने के बाद एक लंबे समय में इसने क्या किया, खुद पर यानी खुद को शिक्षित बनाया। और वही शिक्षा आज पूरी भारतीय महिलाओं के लिए एक क्या है, प्रेरणा का स्रोत है, यानी प्रेरणा का माध्यम रही है। अब देखिए दूसरी महिला है लक्ष्मी लाकड़ा। लक्ष्मी लाकड़ा से ज्यादातर परिचित होंगे। देखिए लक्ष्मी लाकड़ा ये एक आदिवासी परिवार से बिलोंग करती थी और 27 वर्षीय महिला थी, यानी 27 वर्ष की आयु में इसने रेलवे इंजन चलाने में सफलता पाई। देखिए उत्तरी रेलवे की पहली भारतीय महिला, उत्तरी रेलवे की पहली भारतीय महिला जिसने पहली बार इंजन चलाया, वो 27 वर्ष में इसने इंजन चलाया था। अब देखिए रूढ़ियों को तोड़ा इसने क्या किया, लक्ष्मी ने रूढ़ियों को तोड़ा कि उस टाइम में लोगों की जो धारणाएं बनी हुई थी कि जो महिलाएं होती है वो इंजन चलाने जैसा कार्य नहीं कर सकती, वो रेल जैसे चलाने कार्य नहीं कर सकती, ठीक है, वो पायलट नहीं बन सकती। इस तरह के जो लोगों की रूढ़िबद्ध धारणाएं थी उसको तोड़ा लक्ष्मी लाकड़ा ने। और तोड़ते हुए उत्तरी रेलवे की पहली भारतीय महिला बनी जिसने सबसे पहली बार क्या किया, रेलवे इंजन को चलाया, ठीक है। रूढ़ियों को तोड़ा। तोड़ने के बाद भी इसने लंबे समय तक महिलाओं के लिए क्या क्या योगदान दिया। अब देखिए इलेक्ट्रॉनिक्स में इसने डिप्लोमा किया था, ठीक है, इलेक्ट्रॉनिक्स में इसने डिप्लोमा किया था, ठीक है। और इसी टाइम जब ये इलेक्ट्रॉनिक्स में डिप्लोमा कर रही थी तो यहाँ पे उसने क्या किया था, मोटरसाइकिल को चलाया था, मोटरसाइकिल को। तो मोटरसाइकिल को चलाया, इसने मोटरसाइकिल से स्वयं को इमेजिन किया कि उसने इंजन को चलाया है और वहीं से इसने ठाना था कि वो एक दिन क्या करेगी, एक दिन वो उत्तरी रेलवे की यानी रेलवे इंजन को चलाएगी। और वो पहली भारतीय महिला बनी जिसने जिसने रेलवे इंजन को चलाया, ठीक है, 27 वर्ष की आयु में। तो ये थी लक्ष्मी लाकड़ा। लक्ष्मी लाकड़ा ने क्या किया, रूढ़ियों को तोड़ा। अब देखिए लक्ष्मी लाकड़ा की एक बात थी जो कि जिसने मुझे बहुत ज्यादा प्रभावित किया। वो क्या था कि ये कहती थी कि मुझे चुनौतियों का सामना करना बहुत पसंद है। देखिए मुझे चुनौतियों का सामना करना बहुत पसंद है, यानी जो भी इसके सामने चुनौती आती थी उनका सामना करना इसको बेहद ज्यादा पसंद था, ठीक है। और यदि आपके अंदर भी इस तरह की भावनाएं पैदा हो रही है, चुनौती का सामना करना आपको पसंद आता है, तो आप 100% एक न एक दिन सफल हो जाओगे। क्योंकि ये इस तरह का जो मतलब लोगों की जो अंदर जब ये भावना पैदा हो जाती है दिल के अंदर, ठीक है, बढ़िया से जब आप इनको अपना कठोर यानी एक तरीके से दृढ़ संकल्प बना लेते हैं, दृढ़ संकल्प ले लेते हैं, तो उसके बाद आप 100% सफल हो ही जाओगे एक न एक दिन। अब देखिए ये तो बुक के अंदर थी, ठीक है, बुक के अंदर आपको दिया मैंने एक। देखिए इसके अलावा एक थी रमाबाई, ठीक है, एक थी रमाबाई, उसका भी एक बहुत बड़ा योगदान रहा है शिक्षा के लेवल में। उसने एक अपना मिशन स्टार्ट किया था और उस मिशन के अंदर विधवा महिलाएं, ठीक है, जो महिलाएं शिक्षित होनी चाहती थी, वो महिलाओं को उस मिशन के अंतर्गत वो क्या करती थी,
उनको शिक्षा देती थी, ठीक है, उनको रोजगार सिखाती थी, ठीक है, उनको बहुत सारे रोजगार के अवसर दिलाती थी। उस मिशन के अंतर्गत रमाबाई का वो मिशन कोलकाता में मेरे हिसाब से स्टार्ट हुआ था और अभी भी वो सक्रिय रूप से चल रहा है। इसके अलावा रुकैया शेखावत हुसैन का एग्जाम्पल दिया है, इन दोनों को आप पढ़ लीजिएगा कि बुक में से, बढ़िया से आप वहां पे समझ सकते हो। अब देखिए ये अब तक तो हम चल रहे थे कहां पे, बुक के अकॉर्डिंग, तो ये बुक को भी समझना, देखना, पढ़ना बहुत बढ़िया बात है। अब बुक के अलावा देखिए, बुक आप क्लास 7th को रिलेट करना है आपको अपने एग्जाम से। अब अपने एग्जाम से उसको रिलेट करने के लिए आपको इमेजिन करना पड़ेगा, अपने विवेक से काम करना पड़ेगा। अब देखिए, अब हम बात करते हैं सीधे आपके एग्जाम के टॉपिक पर। देखिए अब आप ये चैप्टर जो हमने अभी तक यहाँ पे पढ़ा है, ये आपके एग्जाम की दृष्टि से किस तरीके से इंपॉर्टेंट बन रहा है, किस तरीके से महत्वपूर्ण बन रहा है। देखिए यहाँ पे जो हम बात कर रहे हैं वो महिलाओं ने बदली दुनिया, तो महिलाओं ने, यहाँ पे हमने शिक्षा के बारे में बात कर लीजिए। अब आप इमेजिन कीजिए और वर्तमान टाइम से रिलेट कीजिए। देखिए महिलाओं को शिक्षा के क्षेत्र में मैंने आपको दिया, किसके बारे में बताया, शिक्षा के क्षेत्र में आप ले लीजिए किसको, रास सुंदरी देवी को, ठीक है, और इंजन के उसमें देख लीजिए आप, ठीक है, इंजन ड्राइवर के रूप में आप देखोगे तो वो कौन है, लक्ष्मी लाकरा को आप देख लीजिए, ठीक है। उसके अलावा आप आर्थिक क्षेत्र में देखिए कि आर्थिक क्षेत्र में कौन है महिला, निर्मला सीतारमन, वर्तमान के टाइम में आप देख लीजिए निर्मला सीतारमन को आप देख लीजिए, ठीक है, आर्थिक क्षेत्र में। उसके बाद आप देख लीजिए राजनीति में, देख लीजिए कि देखिए राजनीति में महिलाओं ने वो किया जो एक पुरुष नहीं कर सकता, और उन्होंने ये सब करने के बाद समाज को ये दिखा दिया कि जो महिलाएं होती हैं वो पुरुषों के साथ कंधा मिलाकर चल सकती हैं। जितनी भी रूढ़िबद्ध धारणाएं महिलाओं के प्रति बनी हुई हैं वो सब झूठी हैं, बेकार हैं, उनको सबको समाप्त करना चाहिए, उनको तोड़ना चाहिए। और इन तरह की रूढ़िबद्ध धारणा में तोड़ने का जो योगदान रहा है वो लक्ष्मी लाकरा का रहा है, रास सुंदरी देवी का रहा है, और बहुत सारी ऐसी महिलाएं रहे हैं जिनका नाम आ रहा है इस चैप्टर के अंतर्गत, औरतों ने बदली दुनिया, ठीक है। अब देखिए आप राजनीति के क्षेत्र में देख लीजिए, राजनीति के क्षेत्र में इंदिरा गांधी को देख लीजिए, पहली भारतीय प्रधानमंत्री महिला, यानी राजनीति के क्षेत्र में महिला इंदिरा गांधी का अपना बहुत बड़ा योगदान रहा है भारतीय राजनीति में। और भारतीय राजनीति में उसने वो सभी कार्य किए हैं जो एक पुरुष नहीं कर सकता, ठीक है, मतलब एक पुरुष जो पुरुष नहीं कर पाया अपने देश के लिए, वो देश के लिए क्या इंदिरा गांधी ने। और भी बहुत सारे एग्जाम्पल आपको देखने को मिलेंगे, ठीक है, बहुत सारे एग्जाम्पल। अगर आप वैज्ञानिक दृष्टि में देखोगे, देखिए वैज्ञानिक क्षेत्र में देखोगे, प्रौद्योगिकी क्षेत्र में देखोगे तो आपको देखिए इसके बारे में आप सभी जानते हैं, टेसी थॉमस के बारे में आप सभी जानते होंगे। टेसी थॉमस को भारतीय मिसाइल वुमेन के नाम से जाना जाता है, भारतीय मिसाइल वुमेन के नाम से जाना जाता है टेसी थॉमस को, तो इसका भी बहुत बड़ा योगदान रहा है। देखिए जो महिलाएं हैं वो किसी भी क्षेत्र में पुरुषों से पीछे नहीं रही हैं, बस फर्क इतना है, अंतर इतना है कि महिलाओं को अवसर ही नहीं मिले हैं, महिलाओं को वहां तक जाने के अवसर ही नहीं मिले हैं, ठीक है। लेकिन अब जो समाज चल रहा है इस समाज में महिलाओं के लिए अवसर भी दिए जा रहे हैं, ठीक है, महिलाओं की जो भी शक्ति है, महिलाओं को एक पुरुष के समान समझा जा रहा है, और पुरुष के साथ साथ ही उनको अभी तक क्या किया जा रहा है, उनको लेकर चलने की कोशिश की जा रही है भारतीय समाज में। लेकिन उसके बावजूद भी कुछ लोग होते हैं रूढ़िवादी लोगों की हम बात करें तो उनके जो रूढ़िवादी लोग हैं ज्यादातर मोस्टली क्या है कि वहां पे जो महिलाओं की जो कंडीशन है वो अभी भी बहुत उसमें है, संघर्ष में है, बहुत भेदभाव का सामना कर रही है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है कि अब तक जो मतलब पहले से अब तक समाज में बहुत ज्यादा परिवर्तन आ चुका है। देखिए टेसी थॉमस जैसी महिलाएं अपने आप में एक भारतीय मिसाइल वुमेन के नाम से जानी जा रही है, वैज्ञानिक क्षेत्र में आप देख रहे हो, ठीक है, शिक्षा के क्षेत्र में आपको बहुत एग्जाम्पल देखने को मिलते हैं, राजनीति के क्षेत्र में, आर्थिक क्षेत्र में, औद्योगिकी के क्षेत्र में, पर्यावरण के क्षेत्र में, बहुत सारी, शांति के क्षेत्र में देख लीजिए मदर टेरेसा का नाम आप सभी ने सुना होगा, मदर टेरेसा को आप देख लीजिए, ये सभी क्या हैं, मदर टेरेसा। और बहुत सारी ऐसी महिलाएं रही हैं जिन्होंने भारतीय समाज को बदलने में अपना योगदान दिया है, जिन्होंने दुनिया को बदलने में अपना योगदान दिया है, और इन्हीं औरतों से हमको भी एक नई सीख मिलती है, और इस तरह की औरतों से हमको सीखना चाहिए, ठीक है। इनकी जो कला है उस कला को हमें अपने अंदर लेना चाहिए, ठीक है। इन्होंने समाज के लिए हर क्षेत्र में
बहुत बढ़िया बढ़िया कार्य किया है। ठीक है, हर क्षेत्र में आप किसी भी हर क्षेत्र में जब आप जाओगे, ठीक है, रक्षा के क्षेत्र में आप देख लीजिए कि रक्षा के क्षेत्र में भी महिलाओं का बहुत बड़ा योगदान रहा है। ठीक है, तो ये केवल शिक्षा के आधार पर नहीं है। मैं मानता हूं, सभी मानते हैं कि जब भी हम समाज के परिवर्तन की बात करें तो जो सबसे पहला परिवर्तन होना चाहिए वो शिक्षा को लेकर होना चाहिए, क्योंकि जो शिक्षा है अपने आप में बहुत ज्यादा या बहुत हद तक क्या कर देती है, खुद को विकसित कर देती है, एक समझ पैदा करती है एक बंदे के अंदर। ठीक है, तो उसके साथ साथ ये सभी जितने भी क्षेत्र मैंने आपको बताया सब में महिलाओं का योगदान रहा है, और इसीलिए कहा जा रहा है कि महिलाओं ने बदली दुनिया। इसीलिए कहा जा रहा है महिलाओं ने बदली दुनिया। अब देखिए यहाँ पे मैंने आपको एक समझ के आधार पे आपको बताया, और आप अब ये जब बुक का अध्ययन करोगे, देखिए बुक का अध्ययन करना बेहद जरूरी है। बुक का अध्ययन कीजिए और स्वयं को इमेजिन करते हुए, जिस तरीके से यहाँ पे मैंने अन्य क्षेत्र में भी बांट दिया है, और उसी तरीके से आप बांट कर एक एक क्षेत्र से एक एक महिला का नाम ले लीजिए। ठीक है, अब जैसे कि अब देखिए एग्जाम की दृष्टि से कैसे इंपॉर्टेंट है। अब आपसे क्वेश्चन बन सकती है कि शिक्षा के क्षेत्र में महिलाओं का क्या योगदान रहा है, उसके बाद कौन सी ऐसी महिला है जिसने शिक्षा के क्षेत्र को बहुत ज्यादा प्रभावित किया हो। ऐसे ही आप वैज्ञानिक क्षेत्र में की बात हो जाए तो वैज्ञानिक क्षेत्र में नाम आता है टेसी थॉमस का। ठीक है, राजनीति के क्षेत्र में, भारतीय राजनीति में आता है किसका, इंदिरा गांधी का। बहुत सारी ऐसी महिलाएं हैं, सबके बारे में एक एक क्षेत्र में एक एक महिला के बारे में आप पढ़ लेंगे तो आपके लिए बेहतर है, बढ़िया है। अब देखिए, अब जो ये था पार्ट 1, इसके बारे में हम जो ये चैप्टर था चैप्टर 2 पार्ट में बांटा है, तो ये जो था ये पार्ट 1 है। जो अब नेक्स्ट पार्ट आएगा वो पार्ट 2 आएगा। पार्ट 2 में ये चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। पार्ट 2 में क्या आएगा, पार्ट 2 में हम जानेंगे कि जो ये इन महिलाओं ने जो ये सब किया वो कैसे कर पाई। ठीक है, ये महिला यहाँ तक कैसे कर पाए। भाई देखिएगा कि रूढ़िबद्ध अगर धारणाएं पनपी हुई हैं तो समाज में रूढ़िबद्ध धारणाओं को तोड़ना भी अपने आप में बहुत बड़ी बात है, उसके लिए भी बहुत संघर्ष करना पड़ता है। महिलाओं ने ये संघर्ष कैसे किया, रूढ़िबद्ध धारणाओं को कैसे तोड़ा, उनके साथ किए जा रहे भेदभाव को कैसे उसने समाप्त किया, उसका सामना कैसे किया, उन्होंने संघर्ष किस तरीके से किया, ये सब हम बात करेंगे किसमें, पार्ट 2 में। ठीक है, समाज में वो इस हद तक यहाँ तक कैसे पहुंच पाई। ठीक है, तो ये सब हम पार्ट 2 में डिस्कस करेंगे। यदि आप हमारे चैनल पर न्यू थे तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, पास में बेल आइकन वाली बटन को हिट कर दीजिए, और देखिए क्या कि आप ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, क्योंकि अभी हम न्यू हैं तो न्यू होने की वजह से जो हमारा जो टाइम ज्यादा लग रहा है, इसको टाइम को कम करने के लिए हमको टेक्निकल सिस्टम लाने की जरूरत है। हम ज्यादा से ज्यादा उसकी कोशिश कर रहे हैं, बेहद जल्दी ही ले आएंगे। लेकिन आप ज्यादा से ज्यादा शेयर करेंगे तो जितना ज्यादा आप शेयर करोगे उतना आपका भी फायदा है, हमारा भी फायदा है, क्योंकि आपका भी टाइम बचेगा। जितना जल्दी हो सके आप ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए और सपोर्ट कीजिए, ताकि हम आगे तक जल्दी से जल्दी टेक्निकल सिस्टम लेके आए और आपका जो टाइम है और हमारा जो टाइम है वो भी बच सके, कम समय में हम बढ़िया अध्ययन कर सके। इसलिए आप ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। तो दोस्तों बने रहिए हमारे साथ, मिलते हैं एक न्यू वीडियो में न्यू टॉपिक के साथ। तब तक के लिए थैंक यू सो मच।